और आप लोग बताओ, जिसने कमेंट करा ना कि हमारा भी सी सेक्शन हुआ है, तो आप लोग बताओ कि आप क्या डाइट लिया आप लोगों ने सी सेक्शन में, ऑपरेशन के बाद क्या क्या खाया। जैसे गर्मी का मौसम है तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नानी आ गई, उन्हीं नीना आ लिया यार, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वो कुछ हाथ में देखने वाले जब डॉक्टर तुझे कह रही थी कौन कहेगा ये पेशेंट है, तब तो बड़ा लाफ आया था तेरा। मैं ये बोल रही हूँ कि फाइल वाले काम, डिस्चार्ज वाले काम तो राहुल नहीं करे ना, तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की भी तो होती है। तो शिवू कुछ बताएगी अभी। शिवू क्या हुआ था? इधर देख के बता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुरियाल फैमिली ब्लॉग्स में। तो जैसा आपको पता ही है कि दिव्या आजकल यहीं नीचे ही रहती है और आज है दिव्या के दादाजी की बरसी। आपको पता होगा लास्ट ईयर दिव्या के दादाजी एक्सपायर हो गए थे और आज उनकी बरसी है। और साल भर हो गया ऑलमोस्ट दादाजी को गए हुए। बरसी में ज़्यादा कुछ बड़ा तो करा नहीं, क्योंकि इनके एक और दादाजी गांव वाले एक्सपायर हो गए थे, तो इसीलिए इन्होंने भंडारा रखवाया है। तो भंडारा रखवाया, वहीं पर मैं भी जा रहा हूँ। अभी थोड़े सा हवन होना था आज। हवन मेरे ख्याल से हो गया होगा, है ना? कह रहे थे कि हो जाएगा। वैसे तो हम लोगों ने नहीं जाना क्योंकि हम खुद भी छूट में हैं, पर ये है कि हाँ, भंडारा बंटवाने तो राहुल जा ही सकते हैं। और पीछे से कॉल भी आ रहा है बोनी का कि जीजू कहाँ रह गए। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। दिव्या तो नहीं जा पाएगी ऑब्वियसली। उसके बाद आज शायद घर पे पीतमपुरा वाले चाची लोग भी आएंगे बेबी को देखने, तो देखते हैं कौन कौन आता है। काफ़ी लोग हॉस्पिटल में ही आ चुके हैं और अभी कुछ लोग घर पे भी आएंगे, तो आप देखिए वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और मैं तो यहीं अंदर रहूँगी। ठीक है, मैं आके बताता हूँ तुझे। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे साथ। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो रही है भंडारे की तैयारी। तो पूरियाँ बेली जा रही है गर्मा गर्म, और यहाँ पर सब्जी बन के पूरी तरह से तैयार है। टेबल लगाएंगे, यहाँ पर सीलिंग लगा दी गई है और यहाँ पर खड़े होके हम बांटेंगे भंडारा। और ये देखो, सबसे पहले घर के ही बंदे आ गए। अबे भंडारा बाहर वालों के लिए होता है, ये अपने घर के बर्तन रहने ब्राह्मणों को भी नहीं भाई, लाइन में लग के खाने, लाइन में लग के खाने ब्राह्मणों को भी आज सभी। थैंक यू बुआ। और यहाँ देख सकते हैं चाचा जी से मिलने आए। चाचा जी साथ ही साथ बधाई दे रहे हैं, पर बधाई यहाँ से नहीं ली जाएगी, घर आया जाएगा। तो दोस्तों मैंने तो खा लिया है खाना, क्योंकि ब्राह्मणों को जिमाया था तो उनके साथ मुझे भी खिला दिया। मैंने, मामा जी ने और पंडित जी ने खा लिया खाना। और यहाँ पर हो गई है भंडारे की तैयारी, टेबल लगा दिए गए हैं और जल्दी से अब भंडारा बंटवाना शुरू करेंगे हम। और भंडारे की शुरुआत हो चुकी है, देख सकते हैं। आलू की सब्जी, खीर, पूरियों पर है चाचा जी, आदि पापा, अंदर हलवाई बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में लोग आने वाले हैं, भीड़ आने वाली है और यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं भंडारे के लिए। और देखो कोल्ड ड्रिंक अपनी लाए हैं, अच्छे बच्चे हैं। हाँ, इसकी पार्टी थी, इसने बोला आओ मैं पार्टी ले जाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक ले आया और भंडारे में ले आया इन दोस्तों को, है ना भाई? बहुत तेज है तू तो दोस्तों यहाँ मैंने भी थोड़ी देर भंडारा बांटा। लगभग 2 से 3 घंटे में पूरा भंडारा खत्म हो गया था। 300 से 400 लोगों ने पेट भरकर भंडारा खाया और अब लास्ट का ही रह गया। और इसके बाद चलते हैं पीतमपुरा की चाचियों और बुआ को लेकर घर पर, जो कि आज मिलेगी दिव्या और बेबी से। तो आइए चलते हैं। ये दादी को बहुत बधाई। ताई को भी है। हमें तो दिव्या ने सबसे पहले दिव्या ने सास बनाया, दिव्या ने नानी बना दिया। देखा तूने अकेले थोड़ा बनाया मेरे से शादी कर रही तो बनाया है। देखा क्या कर रही है नानिया लोग। वेलकम जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। छोटी सी खिचड़ी देखना खोली नानी आ गई, उन्हीं नीना आ लिया यार, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वो कुछ
हाथ में देख लो। अरे मैं हाथ आपसे मिलने आए आपसे मिलने हम। बहुत बड़ा काम है भाई ये। तुम्हें तो सच में कितने लंबे टाइम तक ना डर लगता है। मम्मी तो ऐसे नहलाती है। बोल रहे हैं ना कुछ चलो भाई, तीनों नानियों ने कमाई करवा दी। नानियों बहुत पका लिया, सोने दो। स्लीपिंग टाइम चल रहा है। तो दिव्या, पता तो चल ही गया था तुझे, दादाजी की बरसी भी अच्छे से हो गई आज, और चाची लोग भी आए। कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आशीर्वाद देके गए तुझे, तेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को, मतलब हमारे बच्चे को। हाँ वैसे सही बोला, मेरे बच्चे को। क्यों? क्योंकि राहुल अभी तक तो कुछ अपना पापा होने का कोई फर्ज नहीं निभा रहे। तू नीचे है ना यार, तेरे साथ अभी देखती हूँ अब ऊपर चौधराइन जाके। जी है ना हमारे घर की मम्मी, तो मम्मी और तू जो मिलके संभाल रहे हैं, फिर मैं देखती सोच रहा हूँ हूँ। ज्यादा परेशान ना करूँ। 11 दिन के बाद संभालना है ना। पूरा संभाल लूंगा 11 दिन के बाद, देखते तो मैं ही संभालूंगा, बल्कि तू भी मत आइयो, फिर तो मैं ही संभाल लूंगा। हाँ तो बरसी में तो मैं नहीं जा पाई, पर फिर भी बहुत अच्छे से हुआ। राहुल वहाँ पे थे, तो बस दादाजी का ही आशीर्वाद है। तो वैसे अब तो थोड़ी सी सही लग रही है, बोलचाल में भी, मुंह से भी ठीक हाँ लग रही है। सब तो कह रहे अब मैं पतली हो गई अभी हाँ। तो 4 दिन में ही पतली हो गई, सब कह रहे हैं। बस पतली क्या, मैंने इतना अरे गेन वो भी नहीं किया सूजन था। थी फेस पर हाँ ना। कितना ग्लूकोज चढ़ा है ना, बहुत ग्लूकोज चढ़ाते हैं वो लोग। नहीं, तो- प्रेगनेंसी में भी थोड़ा सा फेस पे सूजन आ गई थी तेरे, बट हाँ अब वो भी आ गई थी। और इसके बाद तो अभी 3-4 दिन में, जितनी देर मैं हॉस्पिटल रही, मुझे इतना ग्लूकोज चढ़ा। मैं उनको बोलती थी कि अब मत चढ़ाओ, आज के लिए बहुत है बहुत है। बोलते थे नहीं एंटीबायोटिक्स भी है, ये पेन किलर्स भी हैं, ये सब भी है। तो वो भी घर आके भी मेरे को 3-4 दिन तक काफ़ी सूजन थी पैरों में, हाथों में। पर अब अब ठीक शायद लग रहा है तुझे? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता, मैं ध्यान नहीं देती। जो देखने वाले होंगे उनको पता चलेगा। और आप लोग बताओ, जिसने कमेंट करा ना कि हमारा भी सी सेक्शन हुआ है, तो आप लोग बताओ कि आप क्या डाइट लिया आप लोगों ने सी सेक्शन में, ऑपरेशन के बाद क्या क्या खाया। जैसे गर्मी का मौसम है तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आजकल तो वैसे बोलते हैं कि इतना ज़्यादा कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जो स्टिचेस होते हैं वो पकते नहीं हैं आजकल वाले, घुलने वाले स्टिचेस होते हैं। घुलने वाले होते हैं, और पकते भी कम प्रोबेबिलिटी रहती है पकने की उनकी। तो आप लोग बताओ कि मैं क्या क्या खाऊं, क्या क्या डाइट लूं अच्छी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कि मेरे को तो ऐसे लगता है वही होता है, घिया, तोरी, खिचड़ी, दलिया, दूध। तो इसके अलावा भी, और ये लड्डू, हलवा, ये सब तो होता है। पर और बताओ आप कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ। और तू कह रही थी कि बच्चे को थोड़ा सा पॉटी की दिक्कत आ रही है। हाँ वो कल डॉक्टर को दिखाते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा वो हो रही है, मतलब डाउट्स हो रहे हैं, जो कि हमें पीडियाट्रिशियन ही बता सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर। तो वैसे तो माँ बोल रही है सबको ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं एक बारी चाहूँगी कि हम डॉक्टर पे जाएं। और थोड़े 1-2 चीज़ें और पूछनी है, जैसे जॉन्डिस से रिलेटेड, बच्चे की आइज़ येलो होती है तो क्या वैल्यू होती है। वैसे डॉक्टर ने बोला था हर बच्चे को 48 आवर्स के अंदर हो जाता है जॉन्डिस, किसी का बढ़ता है किसी का कम होता है। तो वो एक बार चेकअप भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम कल जाएंगे हॉस्पिटल। कल मेरे स्टिचेस भी देखेंगे वो, उन्होंने कल ही बुलाया मुझे, तो देखते हैं। ठीक, तो शिवू कुछ बताएगी अभी। शिवू क्या हुआ था? इधर देख के बता। तो गाइज, बेबी ने ना पॉटी करी होगी, उसकी चाची ना पॉटी वाइप कर रही थी, तो इसने बोला चाची मुझे दो, मैं धुलाऊंगी बेबी को, मैं धुलाऊंगी। बेबी ने इसको धुला दिया। कहाँ करा छुच्चू बेबी ने? फिर तूने मुंह धोया? अरे यार चिबू यार। तो दोस्तों एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल, और कैसा लग रहा है फिर से यहाँ आना? आज स्टिचेस कटेंगे, मेरे स्टिच कटेंगे, थोड़ा डर लग रहा है। डर अब लग लग रहा है डर। अब सुनिए ना मैं। बच्चा करने में तो हुआ नहीं, अब स्टिच करने में हो रहा है। तो एक बार फिर से आ गए हैं हम पूरे स्टाफ के साथ, और ये देखो इन्होंने पूरा टाइम हमारा साथ दिया, 9 महीने, अब तो 10वां महीना लग गया है। और आज स्टिच कौन काटेगा? मैम? अच्छा आप लोग? अच्छा, अच्छे से काट देना, अच्छे से बोल दिया मैंने, काट देना। गाइस ये तो 2 मिनट के लिए अंदर गई और 2 मिनट में स्टिच कट के बाहर आ गई, हो गया बस। छोटी सी सिजर होती है, कट जाने का।
अच्छा, और अभी कुछ मेडिसिन लिखी है दिव्या के लिए, तो वही मेडिसिन ले रहे हैं हम। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे स्टिच कटवा के, और एक चीज़ हमें अभी पता चली कि दिव्या की एक मेडिसिन थी जो दिव्या को खानी थी। एक नहीं, 4 मिनट। चार मेडिसिन थी जो दिव्या को खानी थी, लेकिन वो हम लेके नहीं आए। हमें पता ही नहीं था एक्चुअली कि वो खानी है, हाँ, क्योंकि उस दिन डिस्चार्ज के दिन हमें डॉक्टर जिसने बता देनी थी वो मिली नहीं, और डिस्चार्ज फाइल हमने ढंग से पढ़ी नहीं, तो मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई, एंटीबायोटिक्स वगैरह, जो कि अभी तक बंद भी हो जाती मेरी, और अब मैं उसको शुरू कर रही हूँ, तो लेट हो गया खाने में। पर जैसे हमें पता चला हम हॉस्पिटल से ही लेके आ गए थे वो। तो वो हीलिंग के लिए होती है एंटीबायोटिक्स, मतलब बाहर का टाँका तो सूख जाता है, पर जो अंदर डिजॉल्विंग टाँके हैं उन पे दिक्कत ना हो और वो जल्दी हील हो, इसलिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो कुछ तो वहाँ चढ़ गई थी, और जो घर लानी थी अब ले आए हैं। अब ले आए, और मम्मी कह रही थी कि मुझे लग ही रहा था, पर मम्मी ने मन में सोचा, मम्मी कह रही मेरे को लग रहा था कि मेरी मम्मी भी यही इन बोल दोनों रही की थी। मम्मी, हम मेरी दो। चाची भी यही बोल रही थी, सबको अंदर ही अंदर लग रहा था। मैंने कहा कुछ दवा ही नहीं दी इसको, कुछ तो देनी थी भाई। पर सबने मन में सोचा। फाइल देखी होगी, तुमने बताया होगा उन्होंने तो जब अच्छा, आप लोगों के साथ ही तो निकले हम भी, आपको नहीं पता डॉक्टर वगैरह वही। हाँ, तो वही ना। अब सब मेरे पे ब्लेम डाल रहे हैं कि तूने नहीं देखा, तूने, और मेरी क्या गलती है देखो, भाई। मैं तो पेशेंट ही हो गई। ठीक आई है? तो तू पूरे चमक दमक के थी, उससे क्या पेशेंट तो मतलब कहीं से है? नहीं लग रही थी। डॉक्टर पर ने फाइल जब का- डॉक्टर तुझे कह रही थी कौन कहेगा ये पेशेंट है, तब तो बड़ा लाफ आया था तेरा। सुनो, मैं ये बोल रही हूँ कि फाइल वाले काम, डिस्चार्ज वाले काम तो राहुल नहीं करे ना, तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की भी तो होती है देखनी। बस देखा, कि लास्ट फाइल में में सब क्या मेरे लिखा पे हुआ डाल है। दो। तो फाइनली अब मेरा स्टिच जो है वो कट भी चुका है, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि पहले पेन था, क्योंकि वो उन्होंने चिपका रखा होता है एक वाटरप्रूफ, उस पर ड्रेसिंग होती है, तो स्ट्रेच होता भी फील नहीं होता, पर अब जैसे वो ड्रेसिंग हट गई है तो अब ज़्यादा फील हो रहा है वो। अच्छा, और मैंने पेन किलर्स तो लिए नहीं, इतने दिन में पेन में ही थी, मुझे लगा ये पेन ऐसे ही होता होगा, तो अब दिया है मुझे पेन किलर खाने के लिए, तो अब तो मैं होपफुली अब जल्दी तू मतलब हाँ। रिकवर कर देगी वो हाँ, पेन से देखो निकल। कितने दिन लगते हैं रिकवरी में। बेबी के लिए हम गए थे पीडियाट्रिशियन के पास, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, जो हमारे डाउट्स थे कि बेबी मोशन ऐसे कर रही है, और मतलब जो भी चीज़ें थी बेबी से रिलेटेड वो डॉक्टर ने सब क्लियर कर दी हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा वो है कि ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है इनिशियल डेज में। तो बस, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।